पहुंचे नहीं राजीव प्रोडक्ट। ब्लड क्लॉटिंग के बारे में आपको लिखाना था कल, तो शुरुआत में एक चीज थोड़ा लाइन लिखना है। That means clotting or coagulation of the blood is a complex process which requires several factors. Clotting is a vital process which prevents the blood loss and which block the injury to stop bleeding. इसको लिख लो पहले। हेलो हेलो हेलो। यस सर। हाँ लिख रहे हैं ना? यस सर। यस सर। जो फ्लो चार्ट दिए तो उसको तो रहने दीजिए, वो तो रहेगा, बट उससे पहले इसे लिखना है। खाली फ्लो चार्ट देने से नहीं होगा, लिखने का जरूरत है। इसको अच्छा, इसके बाद लिखना है Excuse me, sir. कंप्लीट। No, sir. 1 minute. हाँ, इसके बाद में लिखना है कुछ है सर उसके बाद से दूसरा पैराग्राफ है ये। हाँ, दूसरा पैराग्राफ ठीक है। डिक्टेट कर दे, लिख लोगे? सर आप लिखवा दीजिए।
Complete correspond. As the blood flows, इसको flows out from the damaged blood vessels, blood platelet releases a substance called thromboplastin. In the presence of thromboplastin, calcium ion and thrombokine enzyme, the thromboplastin converted into prothrombin and thrombin, which is catalyzes the conversion of the fibrogen present in the plasma into fibrin. इसको सर पहले ये जो पैराग्राफ लिख रहे हैं उसके बाद फिर वो जो चार्ट दिया वो बनाना है। हाँ, ये लिखने का बाद ही लास्ट में आपको फ्लो चार्ट देना है, ठीक है। पहले डिस्क्रिप्शन होगा इसके बारे में, तो उसके बाद ही आपको फ्लो चार्ट देना है, तब ये कंप्लीट आंसर होगा, ठीक है। इसके इसका अभी बाकी है, थोड़ा बहुत बाकी है लिखने का।
कंप्लीट होगा तो बताओगे, फिर जो बाकी पैरा है उसको लिख। सर हो गया। हो गया है, चलिए। यस सर। हाँ? तुम्हारा वाला ज्यादा है ना, साउंड ज्यादा है तो ये सब क्या बढ़िया है इतना क्या है इसमें एक्टिविटी। ठीक है, इतने में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसको लिख लो, लिखने का बाद फिर दूसरा टॉपिक शुरू करें। डेफिनेशन इसका सामने जो सीरम क्या सीरम, इट इज ब्लड प्लाज्मा सीरम का डेफिनेशन में लिख लो, इट इज ब्लड प्लाज्मा विदाउट फाइब्रिनोजन। सर सीरम का इतना ही है बस। और जो ब्लड से जो ये प्लाज्मा प्रोटीन है ना, फाइब्रिनोजन का है प्लाज्मा प्रोटीन, ये प्लाज्मा प्रोटीन को निकालने का बाद ही जो रेस्ट रहेगा ब्लड में तो उसको सीरम बोला जाता है। ठीक है, ओके
अच्छा, नेक्स्ट सर्कुलेटरी पाथवे, एक इससे लिंक और लिंक नोड का बारे में आप पिछले चैप्टर में मैंने डिस्कस किया था, उसको छोड़ देता हूँ अभी। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। तो अपना अपना स्टाइल है, चल जो बोले सो मन पे मुझे पता नहीं जाना नहीं। Open circulatory system. Open circulatory system में blood does not remain confined. The blood does not remain confined to the blood vessels. Does not confine blood vessels, open space. Space of the body like sinuses, the exchange of gases takes place. Between tissue and blood. Tissue and blood. Finally, deoxygenated blood reaches into heart. To heart. Example, leech. Insect. इसको लिख लो डेफिनेशन।
Complete. Yes, sir. कंप्लीट हो गया जी? हेलो हेलो, Yes, sir. Complete हो गया. Yes, sir. Complete हो गया. बताओगे तब ना। अच्छा नेक्स्ट, इसी में दो दो लाइन और भी छूट गया, नीचे लिख लेना है। हिमोलिम्फ क्या होता है और हिमोसिल क्या होता है? हिमोलिम्फ एंड हिमोसिल। The blood in the open hemolymph, body cavity, hemosil, hemolymph। तो बॉडी कैविटी जहां सब जहां सब बात थ्रो की जगह वहाँ थ्रो की जगह क्या होगा? the body थ्रो cavity fluid which are through नहीं है, through through which it flows, through which it flows is called hemosil। hemosil means जहां कैविटी होता है, उस कैविटी जाके ड्रेन होता है, उसको हिमोसिल। और हिमोलिम्फ जो लिक्विड फ्लूइड जिसको ब्लड बोलते हैं, उसको बोलते हैं हिमोलिम्फ। उसमें ब्लड नहीं कहा जाएगा, उसका नाम होगा हिमोलिम्फ। ठीक है, इसके बाद क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में तो पता है आप लोगों को। इसमें लिखाते हैं क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम।
इसका लिखो, सब जानते हो फिर भी लिख लेना है। सर स्क्रीन पूरा ब्लैक हो गया, पूरा लाइट वेट कट गया। हाँ अब आया। सर काला हो गया। लाइन कट गया। हो गया कंप्लीट? हेलो। यस सर। हाँ, यस सर। अभी ह्यूमन हार्ट के बारे में आपको लिखना है, लेकिन ह्यूमन हार्ट के बारे में तो आपको सब पता है, उसके बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं करना है। हार्ट एक स्ट्रक्चर होता है, उसमें पंपिंग भी होता है। अगर पंपिंग होता है तो नेचुरली उसमें बहुत सारा वाल्व होता है, उसमें 4 चेम्बर होता है, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। उसमें बाइकास्पिड वाल्व होता है, ट्राइकास्पिड वाल्व होता है टू प्रिवेंट द बैकफ्लो ऑफ द ब्लड। उसके बाद बॉडी का जो डीऑक्सीजेनेटेड ब्लड को सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा से कलेक्ट होता है। उसके बाद धीरे धीरे वो कहाँ जाता है, ये पल्मोनरी आर्टरी होते हुए लंग्स में जाता है। लंग्स में जाके एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, और एक्सचेंज ऑफ गैसेस जब होता है उसके बाद पल्मोनरी वेन से ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर एंट्री होता है हार्ट में, और धीरे धीरे वो एवोर्डा का तरफ से सर्कुलेट होता है। मेनली आपको यह पढ़ना है जो वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ द हार्ट, फ्लो ऑफ द ब्लड थ्रू द हार्ट, कहां से कहां ब्लड फ्लो होता है, ये आपका इसमें ये करना है। हार्ट के बारे में डिस्क्रिप्शन वो क्लास 10 में भी आप लोग पढ़े हैं, हार्ट क्या है, चेम्बर कितना है, डायग्राम कितना है, कैसा है, ये सब चीज 10th स्टैंडर्ड का ये है। बट अभी आपको वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ द हार्ट ये आपको पढ़ना है, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ द हार्ट।
ये पूरा ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये फ्लो चार्ट पे याद रखना है, ये वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ द हार्ट कहां से ब्लॉक करना जाता है। कंप्लीट होगा तो बताओगे। Sir, completed. हाँ, ये वर्किंग प्रिंसिपल पहले पता था जो कहां से कहां ब्लड इसको कंप्लीट हो गया। हेलो यस सर। बोले ये कहां से कहां तक मतलब पता था पहले कि ब्लड कैसे फ्लो होता है हार्ट में। हाँ क्या बोले सर आप? ये जो फ्लो चार्ट आपका क्लास 10th में स्टडी किए थे। यस सर। तो ये इसको याद रखना है, सुपीरियर वेना का बा इंफीरियर वेना के बा। ये हार्ट में एक जगह है। अगले दिन मैं डायग्राम बनाऊंगा, डायग्राम बना के आपको समझाऊंगा, अदरवाइज इसको चार्ट को थोड़ा सा दिखा। हेलो यस सर। हाँ, सुपीरियर वेना के बा इंफीरियर वेना के पास ये बॉडी डिफरेंट बॉडी पार्ट्स से डीऑक्सीनेटेड ब्लड राइट ऑरिकल में जाता है और राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल जाता है। वहां एक वाल्व होता है, वाल्व का नाम है ट्राइकास्पिड वाल्व। वाल्व का काम है टू प्रिवेंट द बैकफ्लो ऑफ द ब्लड। उसके बाद सीधा पल्मोनरी आर्टरी में जाता है, राइट वेंट्रिकल से सीधा पल्मोनरी आर्टरी में जाता है। पल्मोनरी आर्टरी हम लोग जानते हैं आर्टरी कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, बट पल्मोनरी आर्टरी इज द एक्सेप्शन, इट कैरी द डीऑक्सीनेटेड ब्लड। वो लंग्स में ले जाता है, लंग्स में एक्सचेंज होता है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड गेट ऑक्सीजनेटेड और धीरे धीरे पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी ये वेन होगा, यहाँ गलती हुआ है, पल्मोनरी वेन्स नॉट आर्टरी है।
पल्मोनरी वेन, इसमें पल्मोनरी वेन होगा, पल्मोनरी वेन, ओके, इंस्टेड ऑफ पल्मोनरी आर्टरी, दो बार पल्मोनरी आर्टरी लिखा गया, पल्मोनरी वेन होगा, ठीक है। ये पल्मोनरी वेन्स कैरी oxygenated blood. As we know, generally veins carry deoxygenated blood, but pulmonary vein is the exception which carry oxygenated blood. Okay, then left auricle में जाता है, left auricle में bicuspid valve के द्वारा उसका जो है उसमें bicuspid valve खुल जाता है, खुलने के बाद ये left ventricle में जाता है, left ventricle से ये सीधा aorta आप लोग नाम सुने, it is the largest artery of the heart. उसके बाद different parts of the body में oxygenated blood flow होता है। तो ये जो flow chart है इसको याद करके रखना है। superior होने के बाद inferior होने के बाद then right auricle, the right ventricle, pulmonary artery, lungs, then pulmonary vein, उसके बाद left auricle to left ventricle, then aorta to different parts of the body। तो ये इसको एकदम रट जाना है, ठीक है, कहां से कहां ब्लड जाता है। लेकिन डायग्राम कल कोशिश करूंगा इसको, डायग्राम कल प्रैक्टिकल क्लास है ना। हेलो Yes, sir. हाँ, अच्छा ठीक है। तो नेक्स्ट डे जब क्लास होगा तो इसको मैं डायग्राम बना के जो फ्लो ऑफ ब्लड जो है वो किस हार्ट में कैसे कैसे होता है वो मैं इसको डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो प्रैक्टिकल का क्या समाचार है, प्रैक्टिकल का फाइल बन रहा है। हेलो यस सर। लेकिन वो जो मीन जोन स्पेसिमेन उसका डायग्राम आप कलेक्ट करके डायग्राम स्पेसिमेन डायग्राम आपका नेट से भी मिल जाएगा, बुक मैनुअल से भी मिल जाएगा। उसका मैंने कहा एटलीस्ट 5 कैरेक्टर्स लिखना है और सब चीज मिल जाएगा आपको। मतलब आजकल तो नेट का जमाना है, सब चीज मिल जाएगा। आइडेंटिफाई कैरेक्टर लेकिन बहुत कुछ लिखा हुआ रहेगा, उसमें से 5 कैरेक्टर आपको लिखना है, ठीक है। तो कल इसको आप लोग दैट मींस कल तो प्रैक्टिकल क्लासेस में